हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम दो और अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ए, ठीक है। और यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स एयर भरी हुई है और इस कैपेसिटर का नाम दे दिया, मान लो मैंने एक्स, ठीक है। और इसके साथ सीरीज में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 2D, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट 3a/2 गिवन है, ठीक है। और बिटवीन प्लेट्स यहां पे एक मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 जो कि 4 गिवन है, ठीक है। और मान लो इस कैपेसिटर का नाम दे दिया मैंने Y, ठीक है। दोनों सीरीज में है ये। और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, और अप टू स्टेडी स्टेट इस कंडक्टिंग वायर में जो हीट डेसिपिटेशन यहां पे गिवन है ना, वो 300 माइक्रोजूल गिवन है। हीट डेसिपेशन अप टू स्टेडी स्टेट H1, ये यहां पे 300 माइक्रोजूल गिवन है, ठीक है। अब देखो, इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है, यही एक्स कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। मतलब सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट A, बिटवीन प्लेट्स एयर है, ठीक है। और इसके साथ पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, Z कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नाम मान लो Z है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट 3a/2 और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 2D गिवन है। और बिटवीन प्लेट्स यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 वो फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। और यहां पे ऐसा गिवन है कि अप टू स्टेडी स्टेट यहां पे इन दीज कंडक्टिंग वायर्स जो हीट डेसिपिटेशन है ना, वो 700 माइक्रोजूल गिवन है, H2। हीट डेसिपिटेशन अप टू स्टेडी स्टेट इन दीज कंडक्टिंग वायर्स वो 700 माइक्रोजूल गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो K2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन, 2, सेकंड ऑप्शन में 4, थर्ड ऑप्शन में 6 और फोर्थ ऑप्शन में 8। तो देखो, ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें दो पार्ट है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस मान लो CX, मान लो स्मॉल c, और ये कितना आएगा ε0 a/d। ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस मान लो CY, ये क्या आएगा K1 मतलब 4 ε0 a कितना 3a/2 बाय में d मतलब 2d, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 ε0 a/d, मतलब 3c आ गया, 3c, ठीक है। और ये दोनों सीरीज में है। इसका कैपेसिटेंस स्मॉल c, इसका कैपेसिटेंस 3c आया है सीरीज में। और यहां पे 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है।
तो ये सीरीज में इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूँ, कितने का 3c इंटू में c बाय में 3c प्लस c 4c, 3c बाय में 4 का, इन दोनों की जगह एक लगा सकता हूँ 3c बाय 4 का। ठीक है, ये लगा दिया। और जो टोटल हीट डेसिपिटेट होगी इन दीज कंडक्टिंग वायर्स अप टू स्टेडी स्टेट H1, वो कितनी की वन है 300 माइक्रो जूल। और वो यहां से क्या आएगी 1/2 C इक्विवेलेंट 3c/4 इंटू में V स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144 वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखो C की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू 300 इंटू में 2 इंटू में 4 बाय में 3 बाय में 144। ठीक है, और इंटू में माइक्रो इंटू में जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर। जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर होता है फेराड। ठीक है, और माइक्रो फेराड, तो ये 100 पे कट गया। ठीक है, ये 2 से कट गया 72 पे, ये 4 से 18 पे, तो ये आ गया 100 बाय में 18। इसको और भी काट लो कटता हो तो, 2 से ये 50 पे, 2 निम 18, तो ये आ गया 50 बाय में 9 माइक्रोफेराड। मतलब ये जो कैपेसिटर है ना एक्स, इसके जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी स्मॉल सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आई है 50/9 माइक्रोफेराड। ठीक है, और अब देखो ये जो कैपेसिटर है जेड, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी जेड होगा। ये तो यही वाला है एक्स कैपेसिटर। अब ये देखो ये जो कैपेसिटर है जेड, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी जेड होगा। क्या होगा K2 एप्सिलॉन नॉट ए कितना 3a/2 बाय में डी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 2d। ठीक है, तो सी जेड देखो क्या आ गया 3 बाय में 4 K2 एप्सिलॉन नॉट a बाय डी। एप्सिलॉन नॉट a बाय डी सी था, और सी की वैल्यू आई 50 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो मतलब इंटू में 50 बाय में 9, सी की वैल्यू आई 50 बाय में 9 माइक्रोफेराड, इंटू में 50 बाय में 9 माइक्रोफेराड। ठीक है, ये आ गया। तो जो कटता हो काट लो, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 2 से ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सी जेड ये कितना आ गया 25 भाग में 6 K2 माइक्रोफेराड। ठीक है, और अब देखो ये दोनों पैरेलल में एक्स कैपेसिटर और जेड कैपेसिटर। एक्स कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना सी, और वो कितना 50 बाय में 9 माइक्रोफेराड। और ये जो जेड कैपेसिटर आया इसका कैपेसिटेंस क्या आया सी जेड, ये कितना आया 25 भाग में 6 K2 माइक्रोफेराड। और ये दोनों पैरेलल में, और यहां पे नीचे बैटरी कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक लगा सकता हूं ना एक कैपेसिटर, और यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी है ही। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का दिस प्लस दिस, तो 50 बाय में 9 प्लस 25 बाय 6 K2, इतने माइक्रोफेराड का। तो देखो कितना आ गया, कुछ कॉमन ले लो, जैसे 25 बाय में
3, ये कॉमन ले लिया तो ये 2 बाय में 3 बच गया, प्लस K2 बाय में 2 बच गया। ठीक है, तो 25 बाय में 3, 2 दूनी 4, प्लस 3K2 भाग में 6, तो 25 बाय में 18 इंटू में 4 प्लस 3K2, इतने माइक्रोफेराड आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 25 भाग में 18 इंटू में 4 प्लस 3K2, इतने माइक्रोफेराड। ठीक है, और अब देखो यहां पे इन दीज कंडक्टिंग वायर्स अप टू स्टेडी स्टेट, जो हीट एनर्जी डेसिपिटेट होगी वो होगी 700 माइक्रोजूल, ये गिवन है H2 इज इक्वल टू 700 माइक्रोजूल। और ये किसके बराबर आएगा, हाफ C इक्विवेलेंट, मतलब 25 भाग में 18 इंटू में 4 प्लस 3K2 इंटू में V स्क्वायर, मतलब 6V का स्क्वायर, मतलब 36 वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। और ये 25 भाग में 18 इंटू में 4 प्लस 3K2, ये C इक्विवेलेंट था ये माइक्रोफेराड में, तो पहले माइक्रोफेराड लिख लो, बाद में 36 वोल्ट स्क्वायर लिख लेना, क्योंकि हम यूनिट्स को बिल्कुल साथ में लेके चल रहे हैं। हाफ C इक्विवेलेंट इतना माइक्रोफेराड इंटू में V स्क्वायर, मतलब 36 वोल्ट का स्क्वायर, 36 वोल्ट का स्क्वायर। तो अब देखो माइक्रो से माइक्रो खत्म। ठीक है, और यहां पे वोल्ट स्क्वायर इंटू में फेराड डिवाइड में आ जाएगा, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर, यह आ गया, और यहां पे 36 भी है। ठीक है, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर, ये क्या होगा, यहां पे जूल होगा, फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर जूल होता है, चाहे तो कर भी सकते हो। ठीक है, कैसे, फेराड मतलब कैपेसिटेंस, ये क्या होगा, Q बाय में V। ठीक है ना, मतलब कोलाम्ब बाय में V। ठीक है, और इंटू में V स्क्वायर, तो एक V से V कैंसल, तो फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर आ गया कोलाम्ब इंटू में वोल्ट, और कोलाम्ब इंटू में वोल्ट ये क्या होता है, जूल, तो फेराड इंटू में वोल्ट स्क्वायर एक तरह से जूल हो जाएगा, तो जूल से जूल कैंसल। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अब देखो 18 दूनी 36, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 700 गुना में 36। ठीक है, और 25 इंटू में 36 यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, 25 इंटू में 36। ठीक है, सही बात है। और ये 4 यहां पे माइनस में आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 3K2, तो 3K2 इतना आ गया। ठीक है, 36 से 36 कैंसल, 700 बाय में 25, ये कितना आ जाएगा, देखो 25 दूनी 50, 20, एक जीरो उतारी, 25 8 200, तो ये आ गया 28, 28 में से 4 गए 24, 24 इज इक्वल टू 3K2, तो K2 कितना आ गया, 8 आ गया, 24 भाग में 3, ये मेरा आंसर हो गया। K2 निकालना था ना, मतलब ये जो Z कैपेसिटर है इसके बिटवीन प्लेट्स जो मैंने डाइलेक्ट्रिक भरा था, मीडियम भरा था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 वही निकालना था, और ये कितना आया 8, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल था ये, अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल था। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है।
न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें देखो क्या गिवन है। मेरे पास 4 कैपेसिटर्स होंगे, 4 कैपेसिटर लगे हुए होंगे और एक बैटरी होगी और 2 पॉइंट्स गिवन होंगे कहीं कहीं पे, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और एक बैटरी भी लगी हुई होंगी। ये किस तरह से लगे हुए हैं, अब ये देखो, ये एक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, इसके साथ सीरीज में एक दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, इसके साथ सीरीज में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 50 वोल्ट की। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो मान लो स्टेडी स्टेट पे, मतलब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, मतलब इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। मान लो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी ए, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी। तो एट स्टेडी स्टेट फाइंड आउट क्या करना है, वी ए माइनस वी बी, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब स्टेडी स्टेट में जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे ना, फुली चार्ज हो जाएंगे, मतलब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। तो मान लो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए होगा, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी, तो वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। और 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, माइनस 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, माइनस 2.25 वोल्ट, प्लस 2.25 वोल्ट। इन चारों में से ऑब्वियसली एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, आपको ये थोड़ा सा अजीब सा न्यूमेरिकल लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान है। देखो सोल्व करेंगे अभी पता चल जाएगा कितना आसान न्यूमेरिकल है, काफी सिंपल है। तो देखो, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं। कितने कैपेसिटेंस का, 4 6 24 भाग में 10, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, 2.4 माइक्रोफैराड का लगा सकता हूं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट, इन दोनों के इक्विवेलेंट। ऐसे ये दोनों भी सीरीज में हैं, इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं मैं। कितने कैपेसिटेंस का, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, C1 C2 मतलब 5 से 15 भाग में C1 प्लस C2 मतलब 5 प्लस 3 8, 15 बाय में 8 माइक्रोफैराड का। ठीक है ना। अब देखो, यहां पे बैटरी है 50 वोल्ट की, सही बात है। तो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, 50 वोल्ट, दोनों पैरेलल में भी है, तो वोल्टेज सेम होनी चाहिए। और वो कितनी है, 50 वोल्ट दिखाई दे रहा होगा। मतलब स्टेडी स्टेट पे जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे, तो इन 2 कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट है। देखो, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है, ये वाला इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है, ये वाला इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है। तो देखो, स्टेडी स्टेट पे इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, 50 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, सीवी अप्लाई कर दो, 2.4 इंटू में 50, इतने माइक्रो कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है ना। और ये कितना आएगा, 120 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, इस प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा, -120 माइक्रो कूलम्ब।
इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, CV अप्लाई कर दो, 15/8 इंटू में 50, ठीक है ना, इतने माइक्रो कोलम्ब आ जाएगा इस कैपेसिटर पे चार्ज। और 15/8 इंटू में 50 ये कितना आएगा, 93.75, ठीक है। तो मतलब 93.75 माइक्रो कोलम्ब, इस प्लेट पे उतना ही नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 93.75 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है ना। तो इसका मतलब अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा होगा, 120 प्लस 93.75, और ये कितना आएगा 213.75, 213.75 माइक्रो कोलम्ब, 213.75 माइक्रो कोलम्ब गया, 120 माइक्रो कोलम्ब इस तरफ गया, 93.75 माइक्रो कोलम्ब इस तरफ गया। तो यहाँ से 120 माइक्रो कोलम्ब निकलेगा भी, और यहाँ से भी 93.75 माइक्रो कोलम्ब निकलेगा। तो 120 प्लस 93.75 213.75 ही हो जाएगा। तो 213.75 माइक्रो कोलम्ब अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लौट के भी आएगा ना, ठीक है। तो देखो ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट था, और ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट था। इस पे चार्ज कितना आया, 120 माइक्रो कोलम्ब। तो इसका मतलब इस पे भी और इस पे भी 120 माइक्रो कोलम्ब ही आएगा चार्ज एट स्टेडी स्टेट। 120 माइक्रो कोलम्ब माइनस 120 माइक्रो कोलम्ब, दोनों सीरीज में है ना, 120 माइक्रो कोलम्ब माइनस 120 माइक्रो कोलम्ब, और ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट है। इस पे जो चार्ज आया है 93.75 माइक्रो कोलम्ब, वही इस पे भी आएगा और इस पे भी 93.75 माइक्रो कोलम्ब, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। दोनों सीरीज में है, जो इस पे चार्ज आएगा वही इस पे आएगा, 93.75 माइक्रो कोलम्ब, इस प्लेट पे नेगेटिव माइनस 93.75 माइक्रो कोलम्ब। सही बात है। अब देखो ये तो ए पॉइंट हो गया, ये बी, मान लो ये पॉइंट हो गया डी स्टेडी स्टेट पे, ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये ए है और ये बी है। तो वी डी माइनस वी ए ये कितना आएगा, मतलब एट स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस दिस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना आएगा, क्यू बाय सी कर दो। तो 120 बाय में सी कितना 4, 30 वोल्ट आ गई, ठीक है ना। और एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, वी डी माइनस वी बी, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस यहाँ का, ये हायर पोटेंशियल होगा ये लोअर होगा। तो वी डी माइनस वी बी ये क्या आएगी, अगेन क्यू बाय सी कर दो, 93.75 बाय में सी 3, ठीक है। तो ये इतने वोल्ट आ जाएगी एट स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। और ये कितनी आएगी 31.25 वोल्ट, यूजिंग कैलकुलेटर ये 31.25 आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी। मुझे क्या चाहिए है, एट स्टेडी स्टेट यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस यहाँ का, मतलब वी ए माइनस वी बी चाहिए, और वो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा दो, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, वी डी माइनस वी बी माइनस वी डी प्लस वी ए, राइट हैंड साइड में 31.25 माइनस 30, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड में कितना हो गया 1.25। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, वी डी से माइनस वी डी कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे, मतलब जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे, मतलब इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा
मतलब वी ए ज़्यादा होगा वी बी से, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आया ना, तो स्टेडी स्टेट पे यहाँ का ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए किससे ज़्यादा होगा, बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी से, और वी ए माइनस वी बी स्टेडी स्टेट पे ये कितना आएगा 1.25 वोल्ट, मतलब ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।